Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, water is an important substance used as solvent in many biological processes. It is needed as raw material in photosynthesis as a main substance from which plants evolve oxygen and provide hydrogen for the synthesis of carbohydrate. It helps in translocation of food and minerals which help in maintaining the internal transportation. फिर बोल रहा है osmosis is a special type of transport of water molecule that occur through the semi-permeable membrane. It is the movement of solvent from the region of higher diffusion pressure to the lower diffusion pressure across a semi-permeable membrane. It is of two types. Yeah, it is categorized into two types: endoosmosis and exoosmosis. In endoosmosis, the water enters into a cell, organ, or a system, whereas in exoosmosis, there is osmotic withdrawal of water from a cell, organ, or a system. The question is, if flowering plant is planted in an earthen pot and watered, urea is added in higher concentration to make the plant grow rapidly, but after some time the plant died. This may be due to A में है exoosmosis, B में है endoosmosis, C में है logging of water and D में है difficulty in breathing. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. और ऑस्मोसिस जो है मेनली दो तरह का होता है. एक होता है आपका इंडो ऑस्मोसिस एंड दूसरा होता है बच्चों आपका एक्सो ऑस्मोसिस. अगर हम इंडोस्मोसिस की बात करें तो इसमें वाटर जो वो एंटर करता है किसी सेल, ऑर्गन या टिश्यू में. अगर एक्सोऑस्मोसिस की बात करें तो इसमें वाटर जो वो एग्जिट करता है फ्रॉम ए सेल, ऑर्गन और ए सिस्टम. अब अगर हम फर्दर बात करें तो होता क्या है, तो ये जो एंडोऑस्मोसिस होगा ये कौन से सॉल्यूशन में होगा? इट विल अकर इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ फ्यूअर सॉल्यूट मॉलिक्यूल कंपेयर टू दी सेल. अब सेल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देती है. सॉल्यूशन कैसा है बच्चों? हाइपोटोनिक है. तो हाइपोटोनिक है मतलब इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और इसमें क्या है बच्चों, और अंदर में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो कैसा ज्यादा है. तो ऑस्मोसिस क्या होता है? हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन. लेकिन लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से वो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. तो यहाँ पे बाहर की तरफ आपका है लो सॉल्यूट, तो वाटर जो है बच्चों वो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है वाटर. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडोऑस्मोसिस. वहीं अगर हम एक्सोऑस्मोसिस की बात करें, ये होता है बच्चों आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मात्रा है वो कैसा है? हाई. तो अगर हम एक सेल को लेंगे और इस सेल को हम रख देंगे किसमें? इस सेल को हम रख देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट का मात्रा ऑलरेडी सॉल्यूशन में ज्यादा है और वाटर का जो मूवमेंट होता है वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होता है. मतलब यहाँ पे जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा. सो वाटर जो है, तो इससे सेल जो है वो क्या कर जाएगा? वो श्रिंक कर जाएगा. तो यानी इस केस में एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसको हम किसी मिट्टी के पॉट में लगाएं और उसको अर्दन पॉट में उसको हम प्लांट किए और फिर उसको पानी डालें. फिर बोला गया कि यूरिया को हम हायर कंसंट्रेशन में डाल दिए टू मेक द प्लांट ग्रो रैपिडली, बट आफ्टर सम टाइम, पर हमने देखा कि कुछ टाइम बाद जो प्लांट था वो मर गया. ये क्यों हुआ? ये हुआ ड्यू टू, the correct option will be option A, that is exoosmosis. यानी हमने क्या किया? हमने प्लांट लगाया, उसको पानी दिया और उसके बाद फिर हमने यूरिया डाल दिया सॉइल में. तो यूरिया डाल दिया मतलब हमने क्या किया? सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया. तो जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया तो हमने क्या देखा अभी कि वो कैसा हो गया? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया. और हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया तो फिर उसमें एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा. इसलिए प्लांट से पानी बाहर निकल जाएगा और इससे ये प्लांट जो श्रिंक कर जाएगा और डाई कर जाएगा. बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एंडोऑस्मोसिस हमने देख लिया कि क्या होता है. वाटर लॉगिंग की बात करें तो वाटर लॉगिंग जो होता है इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द एक्सेस वाटरिंग ऑफ प्लांट. तो ज्यादा अधिक से अधिक हम प्लांट को पानी दे रहे हैं, तो पानी अगर ज्यादा दे रहे हैं तो इससे क्या होगा?
जो सॉयल है वो कॉम्पैक्ट बन जाएगा। सो इससे एयर पॉकेट जो प्रेजेंट होंगे सॉयल में वो क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्लॉक हो जाएंगे। एंड दिस विल कॉज द रूट टू रॉट, और इसके कारण रूट जो है वो सड़ जाएगा और गैसियस एक्सचेंज भी इससे अफेक्टेड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।